कृष्णा हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और वक्त हो चला है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम स्टूडियो में। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं आत्मदर्शन प्रोग्राम में गोपी गीत के बारे में, जो श्रीमद् भागवतम के 10th काउंटर के 31वां अध्याय है गोपी गीत। गोपी गीत के नाम से ये फेमस है और इसके पहले भी 2 एपिसोड्स में हमने आपको इसके श्लोकों के बारे में बताया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक के बारे में हम आपको बता चुके हैं अपने पिछले एपिसोड्स में, और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसके 5th और 6th श्लोक के बारे में। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इस चैप्टर में उन विरह के गीतों का जो गोपियों ने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए गाए हैं छंद के रूप में। बहुत ही सुंदर वर्णन है और इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर तरीके से हमें रागलेखा दासी जी बता रही हैं। पहले भी हमने जाना कि किस तरह से गोपियाँ जो हैं अपने श्याम सुंदर को पुकार रही हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं, युक्तियाँ कर रही हैं कि किसी तरह से उनके दर्शन हो जाएं। और आज हम जानेंगे इसके 5वें और 6ठे श्लोक के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी गोपी गीत चैप्टर का 5वां श्लोक हमें क्या बता रहा है? जी, गोपी गीत का जो कि हम निरंतर कुछ सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं, जो 5वां श्लोक है, विरेचेता भयाम वृष्णि धूर्यते चरणमीयुषाम संसत्रे भयात् करसरोरुहाम कांतकामदाम शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। तो इसमें श्री कृष्ण यदि कहें कि हे प्रिय भाषिणी गोपियों, तुम तो इतने बड़े अपने सुमधुर तुम्हारा प्रणय कोप था, इस अमृत का पान करने के लिए मैं अंतर्हित हुआ था। मतलब इतने सुंदर सुंदर वचन से तुम अपना प्रणय कोप को जाहिर कर रही हो, अपने जो भीतर के भावों को व्यक्त कर रही हो, इसी को सुनने के लिए ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था कि तुम क्या कहती हो मेरे बारे में। क्योंकि यदि वो सामने होती हैं तो वो लोग वाम भाव में, मतलब मान धारण करके रहती हैं और श्री कृष्ण उन्हें मनाते रहते हैं। अब वो अंतर्ध्यान हो गए हैं तो वो उन्हें तरह तरह से उनकी प्रशंसा भी कर रही हैं, उनको चोर लंपट इस तरह के कह रही हैं। तो ये भी एक जो वाक्य हैं, कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं मुझे वेद स्तुति आदि मुझे भाती नहीं है। लोग मेरे खूब शांताकारम भुजंग शयनम चारों वेदों से श्लोकों से मेरी स्तुति करते, कहते मुझे सुनाई भी नहीं देते। अच्छा। लेकिन गोपियाँ जब मुझे चोर लंपट लबार मंदर बंधु इस तरह से कहती हैं ना, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि वो ये मेरे बारे में क्या कह रही है। इसलिए वो जानबूझकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ये अंतर्ध्यान हो गया कि वो सुनना चाहते हैं मेरे को क्या क्या कहती हैं, ये मेरे बारे में क्या प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो ये है व्याज स्तुति, इसको कहा जाता है शास्त्र की भाषा में व्याज स्तुति, मतलब बहाने से स्तुति करना, मतलब बहाने से वो करना। पर वो लोग उनकी निंदा भी कर रही है तो वो स्तुति है। तो अगर वो चोर कह रही हैं, विश्वासघाती, पातकी, सब कुछ कह रही हैं, लेकिन वो बुलाने के तरीके हैं जी। तो इस तरह से अब वो कह रहे हैं कि मैं तो अंतर्ध्यान हुआ तुम्हारा ऐसे प्रणय कोप सुनने के लिए, तो मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई, अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो हे ब्रज गोपियों। वो सोच रही हैं यदि कृष्ण कहें ऐसा तो गोपियां कह रही हैं वो अब अलग अलग अपने वर की प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सारी गोपियां, श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा, अन्य बहुत सारी तो वो लोग अपने अगले 4 श्लोकों में 5 से लेके 8 तक वो लोग अपने अभिलाषित वर को मांग रही हैं, मतलब हमें क्या चाहिए। अच्छा। तो वो कह रही हैं कि हे वृष्णि धुर्य, अर्थात कमल रूपी कुल को प्रस्फुटित करने में सूर्य तुल्य। वृष्णि धुर्य मतलब जो वृष्णि कुल को कमल है, वृष्णि कुल एक कमल के समान है, उसको आप सूर्य के जैसे हैं तो वृष्णि कुल को प्रस्फुटित करना, क्योंकि सूर्य उदित होता है तो कमल प्रस्फुटित हो जाता है। जब चंद्रमा उदित होता है तो नील कमल प्रस्फुटित होता है चंद्रमा की किरणों से। जब सूर्य उदित होता है तो ये कमल प्रस्फुटित हो जाता है, खिल जाता है। तो जी, तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने कर कमलों को हमारे सिर पर अर्पण करो, अपने कर कमलों को, अपने हाथों को हमारे सिर पर रखो। जी, कर कमल मीन्स क्योंकि श्री कृष्ण के श्री अंग में 8 कमल हैं। 2 तो नेत्र कमल, मुख कमल 3, 2 कर कमल 5 और पद कमल 7 और 1 नाभि कमल। अच्छा। तो 8 कमल वो धारण करते हैं, तो आप कर कमलों को हमारे शिरों पे धारण कीजिए। तो बोलते हैं कि विरिचिताभ्याम, जो आप है ना
संसार के लोग आपके प्रणत होते हैं तो आप उनको अभय प्रदान करते हो। कोई भी आपके पास आता है, आपके शरणागत होता है तो आप उसको अभय दे देते हो, भय से मुक्त कर देते हो। हे वृष्णिधुर्य चरण मीयुषा संसते भयात, आपके जो भी चरण कमल में शरणागत होता है उसको संसार भय से मुक्त कर देते हो। उसको त्रिताप अन्य अन्य संसार का जो भय है उससे मुक्त करके वो आनंदित हो जाता है आपके चरण कमल में आने वाला। हे श्याम सुंदर, आप हमारा कर कमल हमारे सिर पर अर्पण कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग है ना कामदम, कामदम का अर्थ है कि हे श्याम सुंदर, हम लोग काम भाव कंदर्प के बाणों के प्रहार से हम जर्जरित होकर आपके चरणों में शरणागत हुई हैं। कंदर्प मतलब कामदेव। तो आप हमारी काम पीड़ा को नाश कर देने वाला अपना हस्तकमल हमारे सिर पर अर्पण कीजिए। तो यदि श्री कृष्ण कहें कि भाई काम पीड़ा को दूर कराना चाहती है तो आप मेरा कर कमल अपने वक्षस्थल पे धारण कराओ, जिसकी मैं अभिलाषा करता हूँ। अच्छा। तो वो कहते हैं कि देखिए आप अपना, जैसे कि लक्ष्मी जी क्या करती हैं, लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पे श्री कृष्ण अपना यदि कर कमल रखते हैं नारायण रूप में तो वो उनको वारण कर देती हैं, वो उनको निषेध कर देती हैं और उनका हाथ वो पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही वो कह रही हैं कि हम भी ऐसा ही उसी तरह से कर रही हैं कि हम लोग जो कर कमल आपका ग्रहण करती है दोनों हाथों द्वारा, तो उस कर कमल को हमारे वक्षस्थल पे नहीं रख के आप हमारे सिर पे रख दीजिए जी। तो भीतर से चाहती हैं वो रखें वक्षस्थल पे, लेकिन वो कह रही हैं आप हमारे सिर पे ही रख दीजिए, क्योंकि ऊपर से ना लेकिन भीतर से वो उसी चीज़ की अपेक्षा कर रही हैं। अच्छा। तो ये उनका भीतर निहित भाव है। शिरसि देहि नाशी कर अग्रहम, तो अपना सुंदर कर कमल हमारे सिरों पे धारण कर दो। अब वो वरदान मांग रही है ना, क्योंकि उन्होंने पूछा आप हमसे वरदान मांग लीजिए, तो कह रही है हमारे सिर पर अपना कर कमल धर दो। तो हमारा सारा जो हम कंदर्प, हम काम बाण से पीड़ित हैं, आपका कर कमल इतना सुशीतल है, क्योंकि कुछ शीतल पदार्थ रख देंगे तो सारा ताप दूर हो जाएगा। जी, जी। तो ये आप हमारे उस पे धारण करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से ताप दूर हो जाएगा और हमें शीतलता का अनुभव होगा। तो ये आप हमारे को ये इस तरह का पहला वरदान हम ये मांग रही हैं कि अपना कर कमल हमारे सिरों पे रख दे। तो इन गीतों में उन्होंने उनसे वरदान भी मांगा है कि हमारे सिर पे अपना हाथ रखिए, अपने कर कमल हमारे सिर पे रखिए, ताकि हमारे जो चाहती हैं वो उनके वक्षस्थल पे रखवाना। लेकिन क्योंकि अन्य लोग भी हैं, गुरुजन हैं, सास हैं, पति हैं, अन्य ब्रजवासी हैं, गुरुजन हैं, तो उनके सामने उनको लज्जा होती है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे सिर पे ही रख दो, ताकि उनके जो शरीर का ताप है वो दूर हो जाए और वो संपूर्ण रूप से उनको प्राप्त कर लें। जी, बहुत सुंदर। वक्त हो चला एक ब्रेक का, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे और भी जानेंगे अगले श्लोक के बारे में, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, प्रोग्राम आत्मदर्शन के साथ। फील गुड, फील लाइव। प्रहसितं प्रिया प्रेम भीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलत्यद्भ्रयात् चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् क्षिणन्त्युडाङ्कुरैः सीदिति नः कलिलतां मना कान्तगच्छति दिनपरेक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरन् वीरजक्षसि।
नतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तचन्तते रमणनस्तनेषु अर्पयाधिहं व्रतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सोऽष्टुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरन एधरामृतम् अटति यद्भवान् अह्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षकृद्दिशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबन्धवान् अतिविलङ्घते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता पितवजोषिता कस्य जन्यसे संविदं हृष्योदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरहस्यो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः प्रजज्जनोपसां व्यक्तिरङ्गते विजिनहंस्तलं विश्वमङ्गलम् त्यजमना कच नस्त्विहात्मनां स्वजनहृदृजां जन्निषूदनम् सुजातु चरणं वरुहं स्तनेषु पीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशे नाटवीं अटसि तदभ्यथते न किंसि कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवतादिशाम् गोप्यः गायन्तः प्रलपतंश्च चित्रधा रोरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसम् आसामा भूर्भूतसौरिः स्मयमानमुखम्बुजा पीताम्बरधरसग्वी साक्षात् मन्मथा गौ प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं रागले कदासी जी से गोपी गीत के बारे में। अभी इन्होंने हमें इसके 5th श्लोक के बारे में बताया। रागले कदासी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम इन गोपी गीत का वर्णन कर रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं वो पुकार रही हैं अपने श्याम सुंदर जी को जो अंतर्धान हो गए हैं, जिस तरह से वो ये इमेजिन कर रही हैं कि सामने ही हमारे वो हैं, श्याम सुंदर जी हैं, और वो जवाब भी खुद दे रही हैं, प्रश्न भी खुद कर रही हैं। लेकिन आजकल के युग में अगर हम रिलेट करें तो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें इंसान को मिथ्या लगती हैं। उनको लगता है कि ये सब किताबों की बातें हैं और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी या नहीं तो किसी ने नहीं देखा। तो किस तरह से इंसान को इस ज्ञान को प्राप्त करके हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक्चुअल में ऐसा हुआ भी है? जी देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने सरिता जी, क्योंकि सब लोग सोचते हैं ये माइथोलॉजी है कि भाई ये सत्य नहीं है, किंतु ये परम सत्य है, क्योंकि ये जो श्री कृष्ण लीला द्वापर युग में इस धराधाम पे घटित हुई है। और उसका जो वर्णन है, व्यास जी जो उनके ज्ञानावेश अवतार हैं, उन्होंने वर्णन किया श्रीमद् भागवतम में। तो परम सत्य है, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम की जो 18,000 श्लोक है वो 18,000 मंत्र के जैसे हैं। तो वो भगवान के बारे में, इसलिए भगवान परम सत्य हैं। भगवान भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों में सत्य हैं। वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। हम भूतकाल में नहीं थे। अभी जो मैं हूँ वो भूतकाल में मैं इस रूप में नहीं थी, मेरा ये नाम नहीं था। भविष्यत में भी कुछ और हो जाएगा। तो हम केवल अभी हैं, अब भूतकाल और भविष्यत काल में नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान त्रिकाल सत्य हैं, सत्यम परम धीमे, इसलिए हम इस परम सत्य वस्तु का ध्यान करना चाहते हैं। इसलिए जो भगवत गीता है वो भगवान के मुख के द्वारा उन्होंने श्लोक बोले हैं, वो परम सत्य हैं जो उन्होंने 700 श्लोक बोले हैं। और जो भागवतम है उनके बारे में लिखी गई है, उनके अवतारों के बारे में, उनकी जन्म लीला के बारे में, उनकी ब्रज लीला, उनकी द्वारका लीला, उनकी मथुरा लीला, तो परम सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता। केवल हम अपनी लॉजिक बुद्धि का इस्तेमाल करें, साइंटिस्ट आदि वो लोग बोलेंगे, लेकिन उनकी ससीम बुद्धि है, बहुत कम बुद्धि है, जो कि वो, क्योंकि हम भगवान को तो हम अपनी ससीम बुद्धि के द्वारा जान ही नहीं सकते। केवल उनकी कृपा हो, उनके शास्त्रों के माध्यम से उनको जानने का प्रयास कर सकते हैं, वो भी यदि वो शास्त्र कृपा करें तो। क्योंकि शास्त्र कामधेनु है, तो कामधेनु मतलब जो जो कामना करेंगे वो वाली गैया वो चीज़ दे देगी। तो शास्त्र कामधेनु है, जो हम उनसे मांगेंगे। कोई इसको बोलेगा मैं तुम्हें तो जानना नहीं चाहते, तुम कुछ नहीं हो, तुम स्टोन हो, तो शास्त्र वैसे ही मौन हो जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण का वांग्मय रूप है, उनका जो वाक्य है वही श्रीमद् भागवतम है। इसमें कोई भी संदेह नहीं हो। इनको कहा गया है, व्यास देव जी ने इसको लिखा है, सुखदेव गोस्वामी जी ने इसको कहा है परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी कौन है? अवधूत, जो कि जन्म लेते ही जंगल में दौड़ गए और उन्होंने कोई भी कार्यक्रम नहीं कराया अपने, ना उनका नाड़ी छेदन हुआ ना कुछ हुआ, वो केवल जंगल में भाग गए माता के गर्भ से जन्म लेकर। वो अवधूत है, उन्होंने आकर ये वाली राजा परीक्षित को सब कथाएं सुनाई। तो ये कदापि क्या सुखदेव गोस्वामी झूठ बोलेंगे कि मैं तुम्हें एक झूठी कथा, एक संसार की कथा सुना रहा हूँ? नहीं, वो परम सत्य भगवान की कथा सुना रहे हैं, इसलिए परम सत्य है, इसमें हमें विश्वास, ये केवल एक विश्वास के द्वारा ही, फेथ। ये तो है, जब तक फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक हम इस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अभी तक हमने इसके 5वें श्लोक तक मैम बात की है। अब इसका 6ठा श्लोक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कह रहा है इस गोपी गीत का 6ठा श्लोक। जी, 6ठा श्लोक में ब्रज गोपियाँ आगे वर्णन कर रही हैं। ब्रज जनार्तिहान वीरयोषितां निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता भज सखे भवत् किंकरी स्मन जलरोहाननाम चारो दर्शया। तो इसमें ब्रज गोपियाँ वर्णन कर रही हैं कि हे ब्रज जनार्तिहन, हे श्याम सुंदर, आप तो ब्रजजन के आरतीहन हो। आप जब जब ब्रज पे विपत्ति आती है आप उन सब विपत्ताओं को हरण कर लेते हो। और योषिताम, वीर माने कि आप तो कामदेव, जो काम भाव से सारे जर्जरित थे। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, शिव जी भी मोहित हो गए थे। शिव जी मोहिनी के पीछे दौड़े और ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे दौड़े।
तो कामदेव ने उनको भी पराभूत कर दिया था, नारद जी को भी पराभूत कर दिया था। तो आप तो वीर हैं, आपने कामदेव पे विजय पा ली थी, तो आप तो वीर हैं, बड़े ब्रेव हैं, क्योंकि वीर वही कहलाता है जो कि युद्ध को जीत ले। तो काम युद्ध हुआ, उसमें आपकी विजय हुई। इसलिए रासलीला काम विजय लीला है। इसको एक बार किसी व्यक्ति ने एक हमारे वैष्णव को पत्र लिखा कि मुझे काम भाव बहुत सताता है, तो उन्होंने उनको उत्तर दिया तुम रासलीला पढ़ो, क्योंकि वो काम विजय लीला है, कंदर्प विजय लीला है। तो इसलिए उस लीला को पढ़ने से आपके अंदर से ये वाला भाव दूर हो जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपने हमारी ही कंदर्प के बाणों से हम प्रहार हुआ है हम पर, और आप हमारी पीड़ा का विनाश करते हो। और आप स्वर्ग की जो देवांगनाएं हैं वो भी अपने पतियों के साथ जब विमानों में सैर कर रही थी, उन्होंने वेणु का गीत सुना तो वो अपने पतियों की गोदी में मूर्छित हो गई। उनकी जो वेणी के पुष्प थे वो गिर गए, उनकी नीवी बंधन, जो उन्होंने लहंगा पहना हुआ था, कमर में जो बांध रखा था, वो सब बंधन ढीले हो गए, तो मूर्छित हो गई। तो कहते हैं कि आपने उनको भी मोहित कर लिया था। तो हे वीर, आप इतने महान और इतने आपने वीरता का कार्य किया है, तो आप मंद मंद मुस्कान करिए और अपने निजजन के स्मय, जो निजजन का जो काम से वो पीड़ित हैं, उसको ध्वंस कर दीजिए और अपना सुंदर मुख कमल जल रुहाननम चारु दर्शे, अपना सुंदर मुख कमल के हमें दर्शन दीजिए। तो अब इस श्लोक में वो कह रही हैं कि आपका इतना मंद मंद मुस्कान करता हुआ जो मुख कमल है, जैसे कि एक सरोवर में कमल खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, तो ऐसे ही आप हमारे दृश्य में आप ये अपना सुंदर मुख कमल मुखड़ा अपने लेकर मंद मंद मुस्कान करता हुआ यदि आप हमें दिखा देंगे, तो हमारे निज जन, जो हम आपके निज जन हैं, उनका काम भाव दूर हो जाएगा। तो बोलते हैं कि यदि श्री कृष्ण कहें कि तुमने तो अपना ये वर ग्रहण कर रही हो, तो वो कहती हैं हम तो आपकी किंकरियाँ हैं, आप हमारी परिचर्या करो। तो श्री कृष्ण कहें कि तुम लोग मेरी दासियाँ हो, तो परिचर्या के लिए मुझे आज्ञा क्यों दे रही हो? अगर कोई किसी की सर्वेंट होता है तो क्या उसको ऑर्डर देता है ना? तो तुम मेरे को क्यों ऑर्डर दे रही हो, ये करो वो करो, अपना मुख कमल दिखाओ, अब मेरे कर कमल को मैं अपने सिरों पे धारण करूं, ये सब मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो? तो वो बोल रहे हैं कि देखो हे श्याम सुंदर, सखे, इसलिए सखे संबोधन किया है, सखे भज सखे भवत किंकरी स्मनो, हे सखे हम तो तुम्हारी सखी हैं, तो इसीलिए हम तुमको अपना समझकर ऐसे ऑर्डर दे रही हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपना मतलब सखा समझ रही हो? बोलती हैं हाँ। तो ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारी क्या परिचर्या करूं? तो बोल हमारी परिचर्या ये करो कि अपना मनोहर मुख कमल का दर्शन कराओ। तो ऐसे करके उनको तरह तरह से बोल रही है कि श्याम सुंदर, अगर कर कमल दोगे तो भी आपको आना पड़ेगा, तभी तो कर कमल अर्पण करोगे, और नहीं तो अपना मुख कमल का दर्शन कराओ। और बड़े आप वीर हो, आप स्त्रियाँ तो अबला होती हैं, उनमें तो कोई बल नहीं होता, पर आप तो बड़े बलवान हो। आप तो प्रसिद्ध है कि ब्रज में आप के अंदर कितना बल है, आपने सारे असुरों का वध, जब आप 6 दिन के थे तो आपने पूतना राक्षसी को मार डाला, अगासुर, बकासुर, कालिया, और गिरिराज धरण किया। कोई बिना बल के गिरिराज धरण कर सकता है? तो आप इतने बलवान हो, आपने कामदेव पे विजय पा ली, सब कुछ कर लिया। तो हम लोग अबला है, तो हमारे पर अपना बल दिखाना है, तो हमें अपना दर्शन देकर उस चीज को वो करिए। मतलब हर तरीके से बुलाने की चेष्टा है कि चाहे हमारे सिर पे हाथ रखना है तब भी आप आए, अपनी मुस्कान हमें, अपना कमल रूपी मुख हमें दिखाएं जी, लेकिन आ जाएं, क्योंकि जो है हम जो है अबला हैं जी। आप इतने बलवान हो, आपने सारी शक्तियां आप में हैं, आपने सब कुछ किया है, और हम जो बिल्कुल अबला हैं, हम नारियां हैं, हम सबको दर्शन दो, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही आपके बिना प्राण विहीन हो गई हैं जी। हर तरीके से प्रलोभन देकर वो श्याम सुंदर को बुला रहे हैं। इन प्रकार है, वो जैसे कोई बच्चा चला जाता है तो माता उसको तरह तरह से बोलेगी ना कि तुम किसी तरह तो आ जाओ, खाने का, पीने का, कपड़े का, किसी की तरह का प्रलोभन दे के माँ कहेगी तुम आ जाओ बस। और सबसे अच्छा इस अध्याय में ये है कि गोपियाँ खुद ही उनके प्रश्न भी कर रही हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो हम ये कहेंगे, मतलब प्रश्न भी खुद
उत्तर भी को, ताकि हम बच जाएं हर तरीके से। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि वो महाभाव स्वरूपा है, तो उनके अंदर भावों की इतनी पराकाष्ठा है कि वो इस तरह से ऐसा करती हैं। हाँ, मतलब हर तरह से इमेजिन कर रही हैं कि वो आ भी जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे तो हम ये जवाब देंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। गोपियाँ गीत जो हैं वो गा रही हैं, इस छंद रूपी जो हमें समझा रही हैं रागलेखा दासी जी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का। आज इस एपिसोड में हमने इसके 5वें और छठे श्लोक के बारे में व्याख्या की, जाना कि किस तरह से गोपियाँ तरह तरह से प्रलोभन देकर अपने श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आज इन 2 श्लोकों के बारे में हमें इतनी जानकारी दी। हरे कृष्ण। इस कड़ी में और चैप्टर के और भी श्लोक हैं जिनके बारे में हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे, लेकिन अपनी अगली श्रृंखला में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड।